हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्मार्ट स्टडी। तो अब आपके आगे हैं 12th के 10th के हर एक क्लास के मिड टर्म एग्जामिनेशन। सितंबर आने में कम से कम रह गए होंगे अब सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन, और उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये मेरी बात अब ध्यान से सुन लेना। किसी भी वीडियो में तुम्हें ये लेक्चर नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है तुम्हारा बिल्कुल रियलिस्टिक, मेरा खुद का अपनाया हुआ, जिससे मेरे मिड टर्म्स के मार्क्स काफी अच्छे से इंप्रूव हुए थे और अब तुम्हारे इंप्रूव करने की बारी भी आ गई है। तो अब हम इसको अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, देखो यार, क्योंकि जितने बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी, ऑब्वियसली ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने तैयारी बिल्कुल ही नहीं करी, क्योंकि स्कूल में क्लास टेस्ट होते रहते हैं। क्लास टेस्ट की हेल्प से आपकी कुछ चैप्टर्स की छोटी मोटी टुट्टी फुट्टी तैयारी तो हो ही गई होगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी को अब कैसे बूस्टअप करना है, कैसे अपने नंबर्स को इंप्रूव करना है, क्योंकि बच्चों की डेट शीट्स आ चुकी हैं। लेकिन रुको, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। अपने आप को बिल्कुल एंजाइटी फ्री, ओवरथिंकिंग फ्री, पैनिक फ्री रखना है, क्योंकि तभी तुम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओगे यार। क्योंकि पैनिक से, घबराने से सिर्फ एक चीज होती है कि जो तुम्हें आता होता है वो भी तुम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और गलत करके आ जाते हो। तो ये तो टिप तुम्हें याद रखनी है कि पैनिक नहीं करना यार। देखो, मैं हर बार बोलती हूँ कि जितना हो गया दैट इज द बेस्ट। जितना तुम्हारा अभी तक प्रिपेयर हो गया, बिल्कुल इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि उस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे छोड़ के ना आ पाओ। तो इतनी तैयारी तो यार तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। अब जो मिड टर्म एग्जामिनेशन आ रही है, तो तुम्हें पहले भी मैंने बताया था कि अपने शेड्यूल को उस वे से प्लान करो। किस वे से प्लान करोगे? उस वे से प्लान करोगे जिससे तुम्हारे को पता लगेगा कि तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई है। या टाइम टेबल तो बनाना शुरू कर ही लो, कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। टाइम टेबल अगर नहीं बनाओगे, टाइम मैनेज नहीं करोगे, डेली के टॉपिक्स नहीं लिखोगे, फिर तो भाई नंबर तुम्हारे भगवान भरोसे ही हो जाएंगे। तो डेली ही अपने जौन से टॉपिक्स तुमने करने हैं। सबसे पहले टिप हमारी यही होती है कि जौन से टॉपिक्स तुमने एक दिन में करने हैं, उठते सार उनका प्लान बना लो कि आज की डेट में मैं एसएसटी का ये टॉपिक उठाऊंगी, साइंस का ये, मैथ्स का ये। यार देखो, हर चीज में प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। यार देखो, बात ना टॉपर बनने की नहीं है कि मुझे अपनी क्लास में टॉपर बनना है, अपना ये बनना है। यार बात होती है कि तुम अपने आप को कितना खींच सकते हो मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, अपने आप को पुराने नंबर से इंप्रूव करने के लिए। तुम अपने आप को कितना ज्यादा हार्डवर्क में, तुम अपने आप को कितना ज्यादा हार्डवर्क में डाल सकते हो यार। तुम्हारे नंबर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हार्डवर्क डिसाइड करते हैं, और तुम अपने आप को कितना खींच सकते हो, क्योंकि उसी से ऐसा होगा कि तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे। और सच बताऊं, अच्छे नंबर भी एक एडिक्शन है। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आने लग जाएंगे तो तुम्हारे बुरे नंबर लाने का, या सिर्फ जो बच्चे सोचते हैं हम पास ही हो जाएं, उनके एक बार भी अच्छे नंबर आ जाए तो बिल्कुल भी तुम्हारा वो पास होने वाला सीन ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे हमेशा ही अच्छे नंबर आएंगे अगर एक बार तुम्हारे अच्छे नंबर आने शुरू हो गए, क्योंकि अच्छे नंबर भी एक तरह की एडिक्शन ही होती है। तो ये नहीं कह रही कि मैं तुम टॉपर बन जाओ, ये नहीं कह रही तुम हाईएस्ट नंबर ले आओ, ये नहीं मैं कह रही तुम अपने आप को दिन रात पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम टाइम कब वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम कब टाइम का अच्छी तरह यूज कर रहे हो, कि उस चीज को कब तुम एंटरटेनमेंट कर रहे हो, कब तुम पढ़ रहे हो, कब तुम्हें पढ़ना चाहिए, वो चीज तुम्हें अच्छी तरह पता है। तो उसी को देख के अपनी पढ़ाई करो, उसी को देख के अपना शेड्यूल करो। क्या जाएगा अगर तुम पढ़ लोगे? टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, तो टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यही एक चीज है, यही एक टाइम है कि तुम अच्छे नंबर लाके अपनी फाइनल की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आधा सिलेबस तुम्हारा ऑलरेडी भी अच्छे से अगर कवर हो गया तो फाइनल में तुम्हारा बिल्कुल तुम बर्डन फ्री हो जाओगे। तो उसी वे से तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे जो बोल रहे थे दीदी अब हम टेक्स्ट बुक फॉलो करें या रेफरेंस बुक को। तो यार मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम्हें अभी तक तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर हो गए होंगे, नोट्स को अपने पढ़ो, कि यही हमारी सेकेंड टिप है, अपने नोट्स को पढ़ो। चलो बाय चांस तुम्हारे नोट्स नहीं प्रिपेयर्ड है, ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएंगे, ऑनलाइन नोट्स निकाल लो और बुक में से जो तुम्हें एक्स्ट्रा लगे हो नोट्स में ऐड ऑन करी जाओ। तीसरी बात, तुम नोट्स को कैसे पढ़ोगे, या किसी भी रेफरेंस बुक से अगर तुम पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे? अपनी एनसीईआरटी को देखो। सबसे पहले आपको अपना हमेशा एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको पता लग जाएगा आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स रेलिवेंट है और कौन से यूज करने, बिकॉज रेलिवेंट
क्योंकि यार देखो रेफरेंस बुक्स में इतना कुछ होता है कि आप सारा कुछ इस टाइम पे नहीं पढ़ सकते हो। आपको वही रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने जो आपकी एनसीईआरटी में, और वो रेलेवेंट टॉपिक्स को अपने स्टार लगा लेना है, अच्छे से चमका लेना है उन टॉपिक्स को जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अपने सिलेबस में पहले हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। एक चैप्टर जो तुमने कर लिया है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उनको देखो कि कौन से टॉपिक्स की भरमार बहुत अच्छे से उसके नंबर में वेटेज है। तो उन्हीं टॉपिक्स को अपनी रेफरेंस बुक से पहले उठाओ और उन्हीं को सॉल्व करो, क्योंकि यार उसी से तुम्हारे नंबर शू उड़ेंगे। तो उसी से तुम्हारे नंबर यहां से यहां जरूर जाएंगे। टिप बहुत अच्छी है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना आ गया तो हार्ड वर्क अपने आप थोड़ा सा जब कर जाओगे तो तुम्हारे नंबर अपने आप इंक्रीज होंगे। तो वो तुम्हें इसी वे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तुमने एनसीईआरटी देखी, एनसीईआरटी में से टॉपिक्स देख लिए। जब एनसीईआरटी में से टॉपिक्स देख लिए, रेफरेंस बुक में उन टॉपिक्स को टिक मार लिया, फिर अपने लगाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनको देखा कि यार ये टॉपिक तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, फिर उन्हीं टॉपिक्स को रेफरेंस बुक में से इतना पक्का कर लेना है कि कोई भी ला दो, सोते हुए भी अगर तुम्हें उठाए तो तुम उसका आंसर बिल्कुल सही दो। इस वे से उस टॉपिक को पक्का करना है। देखो यार, थर्ड बात बच्चे बहुत बोलते हैं कि क्या हम वन शॉट वीडियोस देख लें, वन शॉट वीडियोस देख लो। यार वन शॉट वीडियोस सिर्फ वो बच्चों के लिए है जिनका उस चैप्टर के लिए कमांड बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी कमांड उस चैप्टर के लिए स्ट्रांग नहीं है तो वन शॉट वीडियोस में, मैं खुद बता रही हूँ, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट जिसको टीचर थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में समझा देता है ताकि बच्चे का वो चैप्टर उस वन शॉट में पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियसली उसमें सारे रेलेवेंट पॉइंट्स आते हैं वन शॉट वीडियो में, बट कुछ टॉपिक्स जिनकी थोड़ी सी आईकेएस की डीप नॉलेज आपको जरूरत है, वो शायद आपको वो नहीं मिल पाती। तो वन शॉट वीडियोस देखते वक्त भी अपने रेलेवेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखो कि क्या वो टॉपिक पूरी तरह से समझ आ रहा है आपको। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को आप किसी और वीडियो से देख लो। तो आपको इस वे से स्मार्ट वर्क करके वन शॉट वीडियोस देखनी है। ऑब्वियसली इंग्लिश के लिए तो हम वन समरीज देख लेते हैं, वो हमारे लिए बेटर रहती है। साथ ही में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगाओगे यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की, उसी में से तुम्हारा पेपर सेट होने वाला है, उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तुम कैसे कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम वो कैसे करोगे? जितनी तुम्हारी पक्की तैयारी होगी। दूसरी बात, बहुत बच्चे कहते हैं कि सितंबर के एग्जाम्स जो है नंबर नहीं जुड़ते। हाँ, नहीं जुड़ते। अब काफी बच्चे खुश हो गए सितंबर के तो नंबर ही जुड़ते, बट यार अगर तुम सितंबर में तैयारी नहीं करोगे तो बोर्ड्स की तैयारी एकदम से कैसे झेल लोगे? तुम्हारा स्कूल तुम्हारी हेल्प कर रहा है, सितंबर में तुम्हारी आधे से ज्यादा तैयारी करा रहा है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? उसने बोर्ड्स में बिठाना है आपको। तो बोर्ड्स की तैयारी आपकी सितंबर की तैयारी से हो रही है, तो उसको इतना अच्छे से कर लो कि हाँ, मेरा बोर्ड्स के लिए ये सिलेबस रेडी हो चुका है। इसको मैं अगर अपने बोर्ड से 1-2 महीने पहले भी देखूंगा कि तो मेरी ऑलरेडी ही बहुत अच्छे से तैयारी है। यूको इस पे कोई बैट नहीं कर सकता कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी वो हो जाएगी। तो आपको मैं यही बोल रही हूँ कि अपनी एग्जाम्स को सीरियसली लो। तो ये ऐसे तो मैं कहूंगी, ऐसे तो कितने बच्चे कहते हैं 10th के नंबर मैटर नहीं करते, ऐसे नंबर मैटर नहीं करते, मिड टर्म के नंबर मैटर नहीं करते, पर यार वही नंबर तुम्हारे को मेहनत करना सिखाते हैं, वही नंबर तुम्हारे को पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, वही नंबर तुम्हारे को टाइम को मैनेज करना सिखाते हैं। यार उसी चीज से अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है तो उस एक पीस ऑफ पेपर की भी बथेरी वैल्यू है। तो उस चीज को इस वे से पढ़ो कि तुम्हारे लाइफ का एक गोल सेट हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें टाइम मैनेज करना आ रहा है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मल्टीटास्किंग करनी आ रही है कि एक सब्जेक्ट अगर मैं इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, एक सब्जेक्ट में इस टाइम पे कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही हूँ, हर चीज की प्रैक्टिस तुम्हें टाइम वाइज करनी आ रही है। तो ये पीस ऑफ पेपर तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एक हैबिट आपके अंदर डेवलप करके जाएगा, जो कि है टाइम मैनेजमेंट की। कैसे आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो, वही ये पीस ऑफ पेपर आपको सिखाएगा। तो यार इस पीस ऑफ पेपर को हल्का मत लेना। चाहे नंबर जुड़ रहे, चाहे नंबर नहीं जुड़ रहे, नंबर तुम्हारे अगर 95 आ गए ना, खुश तो तुम भी होगे, खुश तो तुम्हारे घर वाले भी होंगे, खुश तो तुम्हारे टीचर्स भी होंगे। तो इसीलिए इस पीस ऑफ पेपर को पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी ऑनेस्टी के साथ दो और अच्छे से पढ़ के जाओ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कहा कि अपने टॉपिक को इस वे से डिसाइड कर लो कि मोस्ट डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड लीस्ट डिफिकल्ट। जो तुम्हें लगता है कि जो चीज बहुत इजी है कि ऑन द स्पॉट भी तुम कर सकते हो, उसको थोड़ा सा ना लेट कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज तुम्हें पता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स वही वाले उठाओ जिसमें तुम्हें पता है कि रेलिवेंट है। ऐसे नहीं कोई भी चैप्टर जितना रेलिवेंट भी नहीं है उसको तुम अभी स्टार्ट ही करने लगे हो, ऐसे मत करो।
जो तुम्हारे चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें से भी तुम्हें पता होगा कि शायद फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किसी को टफ लगते हैं, शायद केमिस्ट्री की इक्वेशंस किसी को टफ लगती हैं, उसको तुम इस वे से डिसाइड करो कि जो चैप्टर तुम्हारे अभी हो चुके हैं उसमें से मोस्ट डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड इजीएस्ट टर्म्स आप निकाल लो और उन टॉपिक्स को उसी सीरीज में फॉलो करो। तो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले उठाओ, फिर मॉडरेट और फिर इजी वाले, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट तुमने रेलिवेंट वाले ही रखे हैं तो उनको पहले प्रैक्टिस करो। और लास्ट थिंग ये है, काफी बच्चों को ये लगता है कि इक्वेशंस हम लर्न कर लेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, थ्योरी नहीं भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेटा न्यूमेरिकल में फिर भी तुम 1-2 पॉइंट की सिली मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन थ्योरी में तुम सिली मिस्टेक भी नहीं कर सकते, इसलिए थ्योरी को टू द पॉइंट रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना। हाँ, इन एग्जाम्स को लाइटली मत लेना, बिकॉज यही तुम्हारी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम। तो अच्छे से तैयारी करो, चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, अच्छे से पढ़ो, डेली अपने टाइम को मैनेज कर। जितना पढ़ लिया है उतना हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने पूरी ऑनेस्टी के साथ तैयारी करी है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।